चलो, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा एंड जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर था पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म में एक आपको जो अर्थ है, अर्थ पर, पोल्स पर, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। अब जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये काफी लेंथी टॉपिक है, ये समझिए कि ये इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ लगभग कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पढ़ लेते हैं किसी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में पहले तो सारे कंपोनेंट को पढ़ना है कि कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है कि उन जो बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी अडेप्टेशन होती है जिससे कि वो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनका नेचर पर, मीन्स आप ये कह सकते हैं नेचर का उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो अबायोटिक कंडीशन है उन अबायोटिक कंडीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो इस तरीके से, और लिविंग लिविंग का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, लिविंग नॉन लिविंग का क्या रिलेशनशिप होता है, तो ये सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करना है इस चैप्टर की इस वाले टॉपिक में। कौन सा टॉपिक है? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ, कौन सा है? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं हम किसकी, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, और इन इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये किस तरीके से अडप्टिव फीचर्स एनिमल्स में या प्लांट्स में कॉज करते हैं। तो जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के बेसिकली बेटा दो कंपोनेंट हैं। एक तो है अबायोटिक कंपोनेंट। कौन सा है? अबायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट, कंपोनेंट। और दूसरा कौन सा है? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट। आप बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को बेसिकली जानते होंगे, है ना। बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जिसमें सारे के सारे, आ लिखा हुआ है, ए आ रहा है, मीन सारे के सारे कैसे होंगे? नॉन लिविंग होंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट की स्टडी की जाती है वो कहलाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जिसमें लिविंग, किसी भी इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, जो लिविंग कंपोनेंट है उनकी स्टडी की जाती है, वो कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात थी, कॉमन सी बात थी जो आप सभी को पता होगी। अब पढ़ते हैं अबायोटिक जो कंपोनेंट है। इन अबायोटिक कंपोनेंट में, ये जो अबायोटिक कंपोनेंट है, ये अबायोटिक कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं? तो अबायोटिक कंपोनेंट आप पढ़ेंगे ना तो इनकी ढेर सारी टाइप है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कौन? अबायोटिक कंपोनेंट। अब इनमें कौन कौन से टाइप हैं अबायोटिक कंपोनेंट के, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला है टेम्परेचर। क्या है आपका? टेम्परेचर। अबायोटिक कंपोनेंट का पहला कंपोनेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पर। दूसरा है यहाँ पर वाटर। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? वाटर। तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो थर्ड कंपोनेंट है लाइट। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट है, तो फोर्थ कंपोनेंट आपका कौन सा है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉइल। वैसे तो और भी हैं जैसे कि गैसेस वगैरह हैं, एल्टीट्यूड वगैरह हैं, लेकिन इन सबको हमें डिटेल में स्टडी नहीं करनी है, इनको काफी डिटेल में स्टडी करनी है। तो हमारे सिलेबस में 4 कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। एक है टेम्परेचर, दूसरा है वाटर, तीसरा है लाइट और चौथा है सॉइल। अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है, पहला जो कंपोनेंट है वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म पहला है पैरासिटिज्म। दूसरा है प्रीडेशन। प्रीडेशन। तीसरा है कंपटीशन।
ठीक है, तो जो इसमें भी आपके क्या है 4 है, और जो दूसरा वाला है बायोटिक कंपोनेंट, इसमें भी क्या है आपके 4 टाइप के बायोटिक कंपोनेंट हैं। 4 टाइप के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसमें आपको कौन कौन से मैंने लिखवा दिए, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन एंड पैथोजन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आपका पैथोजन। तो ये हुआ आपका पैथोजन। इन सभी की आपको स्टडी करनी है। तो जो अबायोटिक कंपोनेंट है कौन से हैं, 4 है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। और जो बायोटिक कंपोनेंट है 4 है, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन एंड पैथोजन। तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ना है। पहली बात क्या पढ़ना है, इसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण। ठीक है, मैं केवल एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, ऐसे ही सभी की स्टडी करनी है कि टेम्परेचर का ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के कारण ऑर्गेनिज्म पर, ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से अडेप्टेशन आ जाते हैं। बात समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनिएगा। क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंजमेंट आते हैं कि वो कौन कौन से अडेप्टेशन अपने अंदर ले आता है। और तीसरा आपको पढ़ना है कि अगर कुछ एनिमल्स जो स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और जो सरवाइव कर रहे हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो एक कंपोनेंट को लेकर ही आपको एक डीप स्टडी करनी है उसकी, कि जैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वाटर का क्या इफेक्ट है, वाटर में जो आपके सलाइन वाटर में कौन से एनिमल रह लेते हैं, जो सलाइन वाटर में रह लेते हैं क्या वो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, अगर रह सकते हैं तो क्यों, और नहीं रह सकते हैं तो क्यों नहीं रह सकते। ठीक है, तो एक काफी डिटेल में आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करूं और इसको डिटेल में पढ़ाना आपको स्टार्ट करूं। हो गया, चलिए तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मीन्स अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट का पहला पार्ट,